हेलो। आज हम लोग क्लास 8 का एनएमएमएस एग्ज़ाम का बुक पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा कहा जाता है और इसे इंग्लिश में नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एग्जामिनेशन कहा जाता है और इसे शॉर्ट फॉर्म में NMMSS भी कहा जाता है और इसे बोलचाल की भाषा में प्रतिभा खोज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस बुक का सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ेंगे। जो हमारा प्यारा सा फिजिक्स यहाँ पर है, ये रहा हमारा फिजिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स के बारे में हमें कुछ इम्पोर्टेंट्स नॉलेज होने चाहिए। आखिर फिजिक्स होता क्या है, किसे कहते हैं फिजिक्स, इसमें किस सब्जेक्ट किस चीज़ के बारे में हमको पढ़ना होता है। आज मैं वही आपको पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देना चाहती हूँ। जैसे अगर कहा जाए कि बोलचाल की भाषा में फिजिक्स किसे कहते हैं, ठीक है, तो अगर हम ऐसे बोल सकते हैं फिजिक्स का डेफिनेशन कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ, ऊर्जा और इनके बीच के अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है, फिजिक्स कहा जाता है। फिजिक्स का जो है मुख्य लक्ष्य ये होता है, ये समझाना होता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ठीक है, सूक्ष्म कणों से लेकर के विशाल आकाशगंगा तक। ठीक है, अब आप कहेंगे कि फिजिक्स आखिर पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के जनक कौन हैं। ठीक है, तो देखिए, भौतिक को अलग अलग युगों के अनुसार विभाजित किया गया है और इन्हीं के आधार पर इनके अलग अलग जो हैं जनक माने जाते हैं। जैसे अगर आपको कह दें कि भौतिकी और शास्त्रीय भौतिकी के जनक कौन हैं, तो इनके जनक आपको सर आइजैक न्यूटन है। ठीक है, और वहीं आपको कहें कि आधुनिक भौतिकी के जनक कौन हैं, तो आधुनिक भौतिकी के जनक आपको अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। ठीक है, और वहीं आपको तीसरा नंबर पे अगर कहा जाए कि प्रौद्योगिकी एवं जो है अवलोकन भौतिकी के जनक कौन हैं, तो वो हो जाएंगे आपको गैलीलियो गैलीली। ठीक है, ये आपके अलग अलग समय, मतलब कि फिजिक्स का जो है खोज अलग अलग समय हुआ है, तो सभी वैज्ञानिक ने अपना अलग अलग खोज किया है, तो इसीलिए इनको अलग अलग मतलब प्रकार के फिजिक्स के प्रकारों को विभाजित करते हुए उनका खोज किया है। तो इसीलिए इनको भी जो जिनका खोज किया है उनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ये तो हम जान गए कि आखिर फिजिक्स होता क्या है, इनके जनक कौन है, इसमें हमको किस चीज़ के बारे में पढ़ना होता है। ठीक, आपको एक और मैं बात बता देना चाहती हूँ, हालांकि ये कन्फ्यूजन तो मुझे 9th क्लास में हुआ था। जैसे 9th क्लास में एक बार टॉपिक आ रहा था भौतिकी और भौतिकी। अब ये भौतिकी और भौतिक में मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुआ था। अगर ये भौतिकी और भौतिक में क्या डिफरेंट है, वही मैं आपको
इसी क्लास में बता देती हूँ, क्योंकि आपको 9th में फिर प्रॉब्लम नहीं होगा जो मुझे प्रॉब्लम हुआ था। देखिए, भौतिकी, भौतिकी जिसे फिजिक्स कहा जाता है, ठीक है। भौतिकी जिसका इंग्लिश क्या होता है, फिजिक्स होता है, ठीक। और वहीं भौतिक जिसका इंग्लिश फिजिकल होता है, ठीक है। इसमें यह आपका क्या है, एक सब्जेक्ट है, ये आपका एक सब्जेक्ट है, बल्कि यह एक विशेषण है, ठीक है। विशेषण या फिर गुण है जो किसी वस्तु या प्राकृतिक से संबंधित होता है, ठीक है। जबकि फिजिक्स एक क्या है, विषय है, विज्ञान के क्या है, शाखा है, जिसे हम इसके बारे में पढ़ना है। हमें आज इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि भौतिकी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई होप आपको फिजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा, और मैं जितना समझाना चाहती हूँ आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है बल। अब ये बल क्या होता है, ठीक है। बल किसे कहते हैं? देखिए, बल किसी वस्तु पर आरोपित धक्का या खिंचाव है। बल किसी वस्तु पर आरोपित धक्का या क्या है, खिंचाव है। इसमें देखिए, आपको आगे क्लास में बहुत डिफाइंड से एक चैप्टर ही आपको पढ़ना होगा। बल का, फोर्स का आपको एक 9th क्लास में चैप्टर ही पढ़ना है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको 1 लाइनर दिया गया है और उसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो मैं आपको अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर जाऊंगी, जितना होगा हम उतना करेंगे, लेकिन जितना इसमें टॉपिक दिया हुआ है उस सब टॉपिक्स को भी हमको कवर करना है और जल्दी सिलेबस भी ख़त्म करना है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जाऊँगी, फिर भी प्रयास करूँगी कि अधिकांशतः मैं आपको बता दूँ, ठीक है। देखिए, बल कहने का इसका क्या है डेफिनेशन, कि बल किसी वस्तु पर आरोपित धक्का या क्या है, खिंचाव है। जैसे आप समझने का प्रयास कीजिए, जैसे मान लीजिए ये, ठीक नहीं, इसे करते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये भी कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे देखिए, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हम इसको स्टेबल कर दिए। जब तक इस पर हम बाहर से कोई बल नहीं लगाते हैं तब तक ये अपने स्थान से नहीं हिलेगा। जैसे ही हम इसमें थोड़ा सा बल लगाते हैं तो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी कि जब तक किसी वस्तु पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए या फिर धक्का खिंचाव उसमें ना हो तो वो अपने गति में परिवर्तन नहीं करेगा। यही तो है बल। बस आई होप आपको एक बल का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बल का प्रभाव दो वस्तुओं के बीच संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये भी बात सही है कि जैसा वहाँ का क्षेत्र रहेगा बल भी वैसा ही लगेगा।